अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। परसों की बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कह दी थी, बयान कर दी थी संसद में कि तुम क्या अम्बेडकर 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 लगाए रहते हो। अगर इतना ही भगवान का नाम लेते तो कब की स्वर्ग पहुंच गए होते, तुम्हारे 7 पीढ़ी स्वर्ग पहुंच गए होते। इस बात को लेकर के काफी नाखुश हुए लोगों ने, और होना भी है, क्योंकि जिस महापुरुष ने भारत का संविधान बनाया और जिस लोगों ने पशु तुल्य जीने के लिए मजबूर था, उनको मानवता का हक दिलाने वाले वो महापुरुष भगवान से भी बढ़कर है। और उस महापुरुष के भी लिए एक उच्च ओहदे पर बैठ करके बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कह दे तो उनके नियम से, उनके विधान से, उनके बनाए संविधान से ये देश चल रहा है, और उस संविधान के पालने वाले, उस संविधान के पथ पर चलने वाले लोग तो नाखुश होंगे। अंबेडकर के लिए ऐसे क्यों बोलना? वो तो इस देश का महापुरुष है, जो दबे कुचले लोगों के लिए तो किया ही, लेकिन स्त्री को भी मानव की तरह जीने के लिए एक अधिकार दिया। पहले नारियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी जिस ढंग से स्वतंत्रता अंबेडकर के संविधान के बनने पर हुआ। तो उन्होंने केवल तथाकथित अछूतों के लिए तो किया ही, शोषित और दलित वर्गों के लिए तो किया ही, साथ साथ सबसे बड़ी बात तो उन्होंने इस भारत के आधी जनसंख्या नारी है, और उनके लिए जो काम किया वो अद्वितीय काम है। आज उनके संविधान के चलते नारी भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच रही है, आज बड़े पोस्ट पर पहुंच रही। आज एक नारी, इस देश की राष्ट्रपति एक नारी है, और वो नारी इसलिए उस ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाई है क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है, नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। और यही कारण है कि नारी उस ओहदे पर पहुंच गई जहां पर हजारों वर्षों से पहुंच नहीं पाई थी। वो अंबेडकर की देन है। तो उनके लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, ये सब ऊंचे से ऊंचे राजनीतिक पद पर पहुंची डॉक्टर अंबेडकर के कारण। इसलिए उस महापुरुष के लिए ऐसा कहना राजनीतिक के इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है।